वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है Z9H कैमरे को लेकर। मैंने कभी भी Z9H कैमरे को लेकर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स, इवन निकॉन रूमर ने भी उस पर्टिकुलर मॉडल नेम को छेड़ा था और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन भी डाली थी, बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दैट पोस्ट। अब कन्विंस्ड हुआ ही नहीं तो मैंने डाला भी नहीं, ना ही मैंने उस पोस्ट को रिपब्लिश करा। मुझे ऐसा पर्सनली कभी कभी ये भी लगता है कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है should I filter, I should republish it, but at the very same time when the information look not that much logical to me, so I just ignore that। अब क्या ही करूं, ठीक है, जानबूझकर तो मुझे लग रहा है भाई, गट फीलिंग आ रही कि नहीं ये उतना सही नहीं लग रहा है, देन वाई शुड आई। नाउ द थिंग इज दैट कि आज की डेट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है Z9H की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि अभी इसकी प्रोटोटाइप्स की स्पेक्स आई और कहीं ना कहीं ये बातें चल रही कि जो प्रोटोटाइप्स की बातें हम अभी करने वाले हैं वो प्रोडक्शन लाइन में इंटर भी कर चुका है, बट विद सम मॉडिफिकेशन। अब किस तरह की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन या ट्विक्स हुई है उसके बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, बट इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इंटायर कन्वर्सेशन की, जो सोर्स भैया जिसने इंफॉर्मेशन ब्रोक आउट करी है बहुत ज्यादा रिलायबल है, इनकी इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम भैया करेक्ट ही रहती है। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट और हम बात करते हैं कि Z9H यानी कि एक हाई एंड फुल फ्रेम कैमरा जो कहीं ना कहीं R3 और A93 का खासकर स्पीड वाइज एक डायरेक्ट कंपैटिटर रहेगा। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि अगर निकॉन ने काफी अच्छी टेक के साथ इसे बना दिया तो R1 को भी डायरेक्टली compete कर जाए, हु नोज। मॉडल कोड जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही, इट मे बी कॉल्ड द Z9H। तो इसके अंदर जो कोर स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी, जो भी इनिशियल हिंट्स आ रही, वो कहीं ना कहीं अपने Z9 सरीखे की और उसी लेवल की रहने वाली। हालांकि देखो क्यों ये आ रहा है, कैसे, क्यों इसकी अभी आने शुरू हुई है, क्योंकि R3 कैमरे का कोई भी डायरेक्ट कंपैटिटर निकॉन के खेमे में नहीं है। निकॉन के जो भी अभी मिररलेस रेंज है उसमें R3 का कोई उनके पास डायरेक्ट जवाब नहीं है। हालांकि वो उतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बट एट द वेरी सेम टाइम अब R1 भी कैनन वालों ने लॉन्च कर दिया। ऑफ कोर्स वो कंपटीशन के बाहर चले गए, दे आर नॉट डायरेक्टली कंपीटिंग विद द Z9 और अल्फा A1, मे बी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाटएवर, ठीक है। उसके चलते हो हल्ला हुआ, अपनी रूडी जी को भैया उन्होंने जो टेक्निकल एडवाइजर थे, जो मेन थे और उनकी टीम थी, उनको फायर भी किया। उस सारी डिटेल्स में ऑलरेडी इस चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने R1 की वीडियो डाली थी इस चैनल पर। आप चेक कर सकते हो कि भाई कैनन के अंदर क्या मचा हुआ है बवाल, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बट राइट नाउ Z9H एक ट्रू कंपैटिटर आ रहा है R3 और ऑफकोर्स R1 का। तो चलो इसकी स्पेक्स के बारे में जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्क्रीन। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है ए हाई स्पीड वर्जन ऑफ द निकॉन Z9 और Z9 कैमरा, ए हाई स्पीड वर्जन ऑफ Z9H। इससे बातें शुरुआत होती है एंड दिस इज काइंड ऑफ ए कंप्लीटली ट्रांसलेटेड थिंग। नाउ लेट्स जंप इनटू द स्पेक्स क्विकली। सबसे पहली जो धमाकेदार स्पेक्स इसमें मुझे दिखी और जो कहीं ना कहीं मुझे देख के काफी भैया आई वाज रियली सरप्राइज कि इसके अंदर 20.4 फुल फ्रेम CMOS सेंसर। भैया ये तो गजब बात, क्योंकि साफ सी बात है कि उन्हें एक R3 का कंपैटिटर बनाना, एक परफेक्ट और ट्रू कंपैटिटर। नाउ ये जो 20.4 MP का सेंसर है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज कमिंग फ्रॉम टावर जैज, ठीक है, ये बातें तय हो गई। अब सबसे खूबसूरत बात इस सेंसर की है कि जिसकी रीड आउट स्पीड है वो 0.04 मिली सेकेंड है, यानी कि दिस पर्टिकुलर सेंसर इज कंप्लीटली रोलिंग शटर फ्री, इवन फास्टर देन द एग्जिस्टिंग R1 कैमरा सेंसर। R1 की जो सेंसर है उनके जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप्स में लगी है उससे भी ये फास्ट है, R3 से तो भैया फास्ट है ही है। अब देखो जो टावर जैज है उन्हें महारत है ग्लोबल शटर सेंसर बनाने में, वो कोमोडो X को सप्लाई कर रहे हैं, उनके रैप्टर्स, उनके 8K सिनेमा कैमरा सब में अपनी ग्लोबल शटर सेंसर्स को सप्लाई कर रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज चांस कि ये जो 20.4 MP की सेंसर, ये ग्लोबल शटर सेंसर मे बी देखो टाइप ऑफ सेंसर के बारे में क्लैरिटी नहीं है, रेजोल्यूशन और रीड आउट स्पीड हमारे पास आ चुकी। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटोटाइप है उसको सब प्रोडक्शन लाइन में भी कहा जा रहा है कि कैमरा एंटर कर चुका है, एंड दैट्स अ रियली वेरी सरप्राइज थिंग टू मी। अगर ऐसा है कि जो प्रोटोटाइप है उसमें 2 एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के साथ इन्होंने ये रीड आउट स्पीड हासिल करी है, सो दैट्स अनदर अ बिग सरप्राइज टू मी कि 2 एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर के साथ एक 20.4 MP की सेंसर को ये पेयर अप कर रहे हैं एंड द रीड आउट स्पीड व्हाट इज कमिंग आउट इज 0.04 which is completely near about to kind of a global shutter.
तो ये एक प्रोटोटाइप था जिसमें एक्सपीड 7 के डुअल सेटअप्स लगे थे। ऑफ कोर्स जब ये प्रोडक्शन लाइन पे आता है तो इसे रिप्लेस करके एक्सपीड 8 लगाया जाएगा, बट आई डू होप एंड एक्सपेक्ट कि ये होना तय है, ये होगा ही, क्योंकि Z9H या जो भी फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, रिजल्ट क्या आएगा जब आपके एक्सपीड 7 के साथ ये आपके हालात है सेंसर की, इस लेवल की रीड आउट आप दे रहे हो, तो जब एक्सपीड 8 एक नए जनरेशन का अगर मान लो डुअल कोर इन्होंने डुअल इमेज प्रोसेसर से इन्होंने लगा दिया, तब भैया ये कैमरा एक तहलका मचाएगा और उससे कम तो कुछ नहीं मचाने वाला। और कहीं ना कहीं R3 को भैया बहुत ही यहाँ पर करारा जवाब निकॉन देंगे, और ये करारा जवाब देने के चक्कर में भैया R1 को भी लपेट में ना ले लें। तो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि A93 कैमरे की सेंसर की अब जो वो ताज पहन के रखे थे कि भैया द फास्टेस्ट सेंसर इन द वर्ल्ड, अब उनको कितनी कड़ी टक्कर मिलती A93 को अपने ही रेंज में, और यहाँ पर R3 का और R1 का क्या होने वाला इस कैमरे के अराइवल के बाद, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बड़ी अपडेट थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूं। और आपकी क्या रिएक्शन है, आप क्या सोचते हो Z9H के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।